तो इसकी शुरुआत किस तरीके से की थी? जितना मुझे एक्सपीरियंस है, लोगों की डिमांड इस चीज़ की है, तो देवी देवता तो गहने वगैरह जो है, लोग आपसे ही क्यों सीखें? सिखाने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं। तो इसी वजह से ये पेंटिंग थोड़ी सी बाकी पेंटिंग से महंगी है। या लोगों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है अपने घरों के लिए, अपने बेडरूम के लिए, वो है पोर्ट्रेट पेंट। अमेरिका में या अलग अलग कंट्रीज़ वगैरह के हैं जो नहीं आ सकते। क्रिकेटर्स वगैरह भी हैं और पॉलिटिशियंस वगैरह भी हैं और आम जनमानस भी है इसके अंदर। मतलब इसको सिखाते सिखाते जो है वो जिससे हम मिल रहे हैं या जिससे हम सीख रहे हैं वो भी एक पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। इसे चित्रकारी में किस नाम से बुलाया जाता है? और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह के साथ मेरी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, मेरे अवार्ड्स वगैरह देखते हैं। तो आज की पॉडकास्ट की शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ है। इन पंक्तियों में ही छुपे हैं हमारे गेस्ट। तो कह सकते हैं कि इन पंक्तियों से ही आप समझ जाएंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। रेखाओं में छुपा है जादू हजार, कला से बोलता है चित्रकार। तो हम स्वागत करते हैं राजन मलूजा जी का अपने इस शो में। आपका स्वागत। राजन जी, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया भारती जी, आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो वैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे कई पॉडकास्ट हो चुके हैं एक साथ में, तो हमारे जो भी टॉपिक रहे बहुत हटके रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हर टॉपिक से एकदम हटके है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी इस कला को कैसे प्रोफेशन बनाया और कैसे इसको आगे लेके गए और कैसे ये लोगों को इस कला से रूबरू कराना चाहते हैं। अगर कोई चित्रकार है, इस चित्रकारी को सीखना चाहता है, तो आज के पॉडकास्ट में हम राजन जी से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो इस चित्रकारी को सीखना चाहता है, तो वो किस तरीके से सीख सकता है। तो राजन जी, हम पहले अपने सवाल शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपका सफ़र कैसा रहा है? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी जब इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं तो ये क्यूरियोसिटी होती है कि जल्दी से जल्दी हम पहुँचे वहाँ पे। और क्या आज नए सवाल भारती जी पूछने वाली है हमसे? तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपने राजन जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो आपने अपना प्रोफेशन शुरू किया राजन मलूजा आर्ट से, तो इसकी शुरुआत किस तरीके से की थी? ये भारती जी 2014 की बात है, 2014। मैंने जस्ट उससे पहले तो खैर मैं प्रोफेशनलिज्म में अगर मैं बात वगैरह करूं तो मैं बस ये है कि हाँ, मेरा चलता रहता था, पेंटिंग्स वगैरह मैं बनाता रहता था। और कभी किसी के लिए, कभी अपने रिलेटिव्स के लिए, कभी किसके लिए, कभी अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए, ऐसे ऐसे चलता रहता था। बाकी ऐसे नहीं कि हाँ मैं प्रोफेशनल बिल्कुल बन चुका था। आफ्टर 2014 मैं इस लाइन में जो प्रोफेशनल हुआ हूँ उसके बाद ही मैं हो पाया हूँ। और राजन मालूजा आर्ट्स जो है वो उसके बाद मैंने इसको अपना नाम दे करके, जो मेरा नाम है राजन मालूजा, उस ये जोड़ा राजन मालूजा आर्ट्स, ताकि इसमें हम बता पाएँ कि राजन मालूजा जो शख्सियत है वो तो चित्रकार है ही है, लेकिन राजन मालूजा आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाई भी जाती हैं और बना करके दी भी जाती हैं। नाम भी बहुत यूनिक है, कह सकते हैं। तो वैसे मैं पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आज राजन जी लेके आए हैं आंटी की पेंटिंग, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। जी, मेरी मम्मा की ये है पेंटिंग है ये। तो ये 2017 में मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, तो मेरी खास एक ये पेंटिंग है। ओके। तो मैं राजन जी, बस एक मैं इस फोटो में देख पा रही हूँ कि आंटी कहीं महल में गई हुई हैं। तो आपने इस फोटो को कहाँ क्लिक किया था? कहाँ आप लोग गए थे? ये महल की तो नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम किसी की शादी में गए थे। और वहाँ पे मेरे पास एक प्रोफेशनल कैमरा है, तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, आउटिंग वगैरह करता हूँ, ट्रैवल वगैरह करता हूँ, कहीं माउंटेन्स एरिया में या कहीं पे भी वैसे भी, तो मैं साथ में अपने प्रोफेशनल कैमरा को लेकर गया था। उस दौरान बाई चांस की बात है कि मेरी कार में प्रोफेशनल कैमरा पड़ा हुआ था। और मेरी मम्मा एक वेल ड्रेसअप थी, उस टाइम पे शादी में गए थे, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर सी एक पिक्चर खींचना चाहता हूँ। तो मम्मा ने अपना हाथ जो है एक चेयर पे रखा हुआ था, जो कि जैसे शादी पार्टियां होती, बहुत सारी चेयर्स वगैरह होती, तो हाथ ऐसे चेयर पे रखा हुआ था और पीछे काफ़ी सारे लोग थे उसमें। तो और जब ये पिक्चर मतलब लाइक मेरे कैमरे में क्लिक हुई और मैंने अपने वो ट्रांसफ़र करी अपने लैपटॉप पे, और मैं जूम करके मैंने देखा, तो मैंने कहा कि ये पेंटिंग जो पिक्चर है, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है मम्मी की। तो मैं इनको ना एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ अपनी मम्मी का, एक ऐसा पोर्ट्रेट जिसमें वो एक रॉयल फील आए, उसके अंदर एक शाही फील आए, वो ऐसा लगे कि महारानी जो है वो उनको मैं बनाना चाहता था। कह सकते हैं ना, एक चित्रकार के ख्वाब में ही चित्रकारी छुपी हुई होती है। जी। तो रूबरू वही आपने चित्रकारी बनाई है कि आपने सोचा मेरी माँ महारानी वाला फील आया और आपने उसको बड़े अच्छे से
एक कैनवास ये पे भारती आपने जी, ताजे- मैंने जब पीछे काफी सारे लोग थे तो मैंने ये डिसाइड किया था कि इस जो पिक्चर है मेरी मदर की, उसमें मैं पीछे हवेली का सीन दूंगा, ओह, और जहाँ पे हाथ रखा है वो चेयर पे हाथ रखा हुआ था। और beautiful। वो मैं शायद आपको आपके पॉडकास्ट में वो शायद पिक्चर डेफिनेटली वो आएगी जब मैं वो शेयर करूंगा, आप उसको दिखाना व्यूअर्स को भी और इस पेंटिंग को भी दिखाना, दोनों को सिमिलर तरीके बिल्कुल, से। बिल्कुल। और जैसे वो पीछे काफ़ी सारे लोग थे तो हमने उनको नहीं बनाया, हमने पीछे हवेली का सीन दिखाया, और जहाँ पे हाथ ऐसे चेयर पे रखा तो वहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा एक स्टैंड जो होता है वहाँ पे हाथ, जैसे एक राजा महाराजा हाथ ऐसे रखते हैं, एक रॉयल फील टच आता है उससे कि भाई उस तरीके से मैंने वो फील दिया यहाँ पे। ओके। और इस पेंटिंग को जब भी कोई देखता है तो हर कोई सराहता है। नहीं, बहुत खूबसूरत है, जी, कह सकते हैं ना, ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो जैसे आपने बताया कि ये एक पोर्ट्रेट, मैंने पोर्ट्रेट को देखा है कि, और दूसरा इसमें जो कुंदन वर्क हो रहा है जी, इसे चित्रकारी में किस नाम से बुलाया जाता है? जी, तंजोर आर्ट वर्क कहते हैं। तंजोर। हाँ, ये साउथ इंडिया जो है वहाँ से ये जो प्रचलित हुआ है, स्पेशली तमिलनाडु से। तो वहाँ पे साउथ, वैसे ये जो कला है ये साउथ इंडिया से प्रचलित हुई है, स्पेशली तमिलनाडु से। तो वहाँ पे ये ज़्यादातर काम वगैरह होता था, पुराना बहुत जो पुराने लोग थे वो तंजोर का काम करते थे, और बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स वगैरह होती थी। अब तो इसको थोड़ा सा लोग कन्वर्ट जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत टाइम लगता है भारती जी इसको बनाने में। और ये वाली जो पेंटिंग होती है वो बाकी पेंटिंगों से काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है। ओके, मतलब काफी जी, कॉस्टली बनती है। काफ़ी कॉस्टली बनती है। आपने बताया काफी महंगी होती है, महंगी क्यों बनती है? भारती जी, इसको सबसे पहले तो देखो, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ बनाने का, कि पहले के दौर में क्या होता था कि लाइक एक कपड़े के ऊपर सिल्क का कपड़ा होता था या दूसरे भी कपड़े होते थे, उसके ऊपर ड्राइंग वगैरह की जाती थी। ड्राइंग वगैरह करने के बाद उसमें पेंटिंग वगैरह की करने के बाद, पेंटिंग जब हम कर लेते हैं चित्रकार जो है, फिर उसके बाद जहाँ पे ऑर्नामेंट्स का काम वगैरह होता है, जहाँ पे ज्वेलरी का काम वगैरह होता है, वहाँ पे क्ले का काम पहले किया जाता है। ओके। क्ले का काम करने के बाद जो है उसके ऊपर एक झिल्ली जो होती है गोल्ड की, या जिसको हम पतरा कहते हैं, लेयर कहते हैं जिसको, वो हम लगाते हैं इसके ऊपर। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली भी आती है, और इसका बनाने का मेथड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि लाइक कोई चीज़ इधर से उधर ना हो जाए, और बहुत फाइन फिनिशिंग होनी चाहिए इसके अंदर। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब एक वो पतरा या लेयर चढ़ जाती है, फिर इसके ऊपर बहुत सारे नगीने, यानी कि सरोस्की वगैरह या कुंदन वगैरह, बहुत ऐसी चीज़ें जो ज्वेलरी के उसमें काम आती है, महंगी महंगी ज्वेलरी वगैरह में भी जो पत्थर स्टोन काम आते हैं, वही इन सब चीज़ों में पेंटिंग में लगाए जाते हैं इसके अंदर। तो इसी वजह से ये पेंटिंग थोड़ी सी बाकी पेंटिंग से महंगी होती है। ओके, तो जैसे आपने बताया पेंटिंग्स, ये कितने प्रकार की होती है? ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है आपका। और जो पेंटिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी ऊपर होती है, मीडियम अलग अलग होते हैं। ओके, मतलब मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कितने तरीके की होती है ये? तो देखो, एक्रेलिक पेंटिंग होती है जो कि कैनवस के ऊपर बनाई जाती है, वो एक्रेलिक कलर से होती है। आजकल एक्रेलिक कलर जो होते हैं वो बहुत जल्दी, एक्रेलिक जो हम यूज़ करते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं कलर्स, उसको जल्दी जल्दी अप्लाई करना होता है। तो वो टेक्निक जो होती है वो हर किसी को उस तरीके से, जो चित्रकार होता है वो या आर्टिस्ट होता है, वो उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूखता है कलर। हाँ, ऑयल पेंटिंग में थोड़ा सा एक फ्रीडम होती है, कलाकार को एक फ्रीडम होती है कि लाइक क्या होता है कि जब फर्स्ट टोन लगा दी, फिर उसके बाद दूसरी टोन लगाने के लिए, मतलब दूसरी टोन लगाता है, फिर तीसरी टोन लगाता है, तो उसके पास बीच में टाइम होता है, क्योंकि कलर इतनी जल्दी सूखता नहीं है। और उसमें मिक्सिंग करने में भी उसको टाइम मिल जाता है। लाइक अगर फर्स्ट अभी कुछ अप्लाई किया है कलर, फर्स्ट एक लेयर लगाई है, तो कुछ आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद रुकने के बाद भी वो उसमें दूसरा कलर कर सकता है, ऐड ऑन कर सकता है, उसको मर्ज कर सकता है। और तीसरा भी अगर कुछ मर्जिंग वगैरह करनी है, कुछ है, वो 1-2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। उसमें एक प्रॉपर एक टाइम होता है करने का। आप फ्रीली होकर के ऑयल पेंटिंग का वो कर सकते हो। हालांकि हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर रिदम एक बार बैठ जाता है कलाकार का, वो करता ही रहता है। लेकिन हाँ, ऑयल पेंटिंग में ये चीज़ होती है, पेंट में ये चीज़ होती है उसमें, कि आपके पास एक प्रॉपर टाइम होता है, आप उसको एक टाइम दे सकते हो, और आप धीरे धीरे करके भी आप उसको तसल्ली से, एक फुर्सत से उस चीज़ को आप बना सकते। अब इसके बाद भारती जी क्या होता है कि अब जैसे तीसरा हो गया तंजोर का आर्ट वर्क, जैसे ऑयल पेंटिंग कर दिया या एक्रेलिक पेंटिंग कर दी, बना दिया कैनवस के ऊपर, तो जहाँ जहाँ ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे
तंजोर का काम होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि तंजोर का काम किस तरीके से होता है। बिल्कुल। और वो थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले कैनवस के ऊपर ड्राइंग वगैरह करी। ड्राइंग करने के बाद हमने, वो कोई भी पेंटिंग हो सकती है, वो हो सकता है रिलीजियस पेंटिंग हो, डिवाइन पेंटिंग हो, वो हो सकता है पोर्ट्रेट पेंटिंग हो, जैसे कि आपके सामने ये पोर्ट्रेट पेंटिंग है। तो और देखो तंजोर का काम कहाँ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई हवेली बना रहे हैं तो जहाँ पे किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करना हो, जिस चीज़ को हाईलाइट करना हो, तो हम उसमें तंजोर का काम करते हैं। अब वो कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे किसी का पोर्ट्रेट है तो उन्होंने गहने पहन रखे हैं, और साड़ी में भी बहुत सारे, आजकल कपड़ों में भी इतने इतने दबके का काम होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, कपड़ों के ऊपर भी बहुत एक शाही लुक दी जाती है। तो कपड़ों के ऊपर भी जैसा आप देख रहे हैं कि कपड़ों के ऊपर भी तंजोर का काम हो सकता है, ज्वेलरी में तो होता ही होता है। अब ऐसे ही और कहाँ कहाँ पे तंजोर का काम हो सकता है, गॉड फिगर्स में, जैसे कि गहने वगैरह हैं, जैसे राधा कृष्ण की पेंटिंग है, गणपति जी की पेंटिंग है, और लक्ष्मी माता की पेंटिंग है, सर मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की जो पेंटिंग्स वगैरह है। तो देवी देवता तो गहने वगैरह जो है, ज्वेलरी वगैरह, तो उनको तो ग्लोरीफाई किया ही जाता है उससे, तो उनको उस तरीके से दिखाया जाता है, एक शाही लुक दी जाती है। और ऐसे ही भारती जी वॉल आर्ट वगैरह है। तो वॉल आर्ट में क्या होता है, ग्राफिटी जिसको हम कहते हैं, ग्राफिटी आर्ट या वॉल आर्ट। तो वॉल आर्ट का नाम से ही परिचित है, वॉल यानी कि दीवार, और आर्ट कला, तो दीवार पे होने वाली कला। तो जो दीवारों पे कला वगैरह होती है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत घरों में भी ये प्रचलित हो चुकी है, घरों के अंदर भी बहुत लोग ये चीज़ बनवाते हैं। तो अपने बेडरूम वगैरह में, अपने ड्राइंग रूम वगैरह में, और बाहर आपने देखा भी होगा बहुत सारे, आपने मेट्रो स्टेशंस वगैरह में भी देखा होगा कि कितने मेट्रो स्टेशंस के पिलर्स पे भी जो बहुत सारी वॉल आर्ट वगैरह हुई हुई है, तो उसको वॉल आर्ट वगैरह कहते हैं। वो घर के अंदर भी होती है और घर बाहर भी होती है, आउटसाइड एरिया में भी वो होती है, तो वॉल आर्ट वगैरह। और ऐसे ही पोर्ट्रेट हो गया, वॉल आर्ट हो गया, तंजोर पेंटिंग हो गया, ऐसे वो मीडियम हो गया, एक्रेलिक में करना है या ऑयल पेंट में करना है, ऐसे स्केचेस वगैरह हो गए। तो जो स्केचेस वगैरह होते हैं वो पेपर के ऊपर बनाए जाते हैं, स्केचेस वगैरह। वो चारकोल, एक पेंसिल होती है, चारकोल पेंसिल से हम उसके ऊपर जो है पेपर के ऊपर हम बनाते हैं। चारकोल शेडिंग जिसको हम बोलते हैं, चारकोल शेडिंग पोर्ट्रेट कहते हैं उसे। तो उसको स्केच के माध्यम, मतलब लाइक जो पेंसिल होती है उसकी स्केचिंग की जाती है, चारकोल शेडिंग, चारकोल उसका नाम है, और उससे हम पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही पोर्ट्रेट जो होते हैं स्केचिंग में, वो एक डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि कलर पेंसिल। अगला है कलर पेंसिल पोर्ट्रेट। तो कलर पेंसिल के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कलर पेंसिल, तो बहुत सारी जो पेंसिल्स वगैरह होती हैं उसका इस्तेमाल वगैरह करके हम स्केचेस वगैरह बनाते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं कलर से, तो वो कलर पेंसिल पोर्ट्रेट होता है। और स्कल्पचर्स वगैरह, ये क्या होता है? स्कल्पचर्स वगैरह जो होते हैं भारती जी, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला। हाँ, तो वो दीवारों के ऊपर भी होती है, उसको रिलीफ आर्ट वर्क कहते हैं, यानी कि दीवार पे अगर कोई भी आकृति बनानी है या दीवार के ऊपर कोई भी ऐसी एक उभरी हुई चीज़ बनानी है, उसको कहते हैं रिलीफ आर्ट वर्क। उसको स्कल्पचर भी कहते हैं, रिलीफ आर्ट वर्क भी कहते हैं। रिलीफ आर्ट वर्क का मतलब ये होता है कि कोई भी दीवार पे, सरफेस पे अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं वो उभरी हुई है, उसको कहते हैं रिलीफ आर्ट वर्क। और स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला, वो 4 डायमेंशनल भी होती है और 3 डायमेंशनल भी होती है। तो काफ़ी सारे आर्ट में यानी कि ललित कला में बहुत सारे मीडियम्स वगैरह हैं जिससे हम कला को रिप्रेजेंट करते हैं, कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया, और डिफरेंट तरीके की कलाएं हैं होती हैं। जी। आपके जो क्लाइंट रहते हैं, जो कस्टमर्स रहते हैं, जो इस चीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं, चित्रकारी को, तो वो किस तरीके की डिमांड करते हैं? सबसे ज़्यादा कौन सी पेंटिंग्स को वो पसंद करते हैं? देखिए भारती जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 10 इयर्स अबव हो गए हैं इसमें काम करते हुए, और प्रोफेशनली भी और वैसे भी बचपन से ही। आज जैसे कि मैं पहले भी पॉडकास्ट वगैरह में बता चुका हूँ कि मैं बचपन से ही मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता था, 4th-5th क्लास से ही मैं पेंटिंग्स वगैरह, ड्राइंग वगैरह में बनाता था। और जितना मुझे एक्सपीरियंस है, लोगों की डिमांड इस चीज़ की है, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वगैरह, और या अपने घरों के लिए अलग अलग थीम के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह, मतलब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पोर्ट्रेट पेंटिंग तो है ही है पॉपुलर, लेकिन अपने घरों के लिए पेंटिंग्स वगैरह लोग बनवाते हैं, रिलीजियस पेंटिंग्स वगैरह बनवाते हैं, और नेचर के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह बनवाते हैं,
और रिलीफ आर्ट वर्क भी बनवाते हैं या स्कल्पचर्स वगैरह भी लोग मुझसे बनवाते हैं। और लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट अगर मैं बोलूँगा तो लोगों को सबसे ज़्यादा जो सराहते हैं या लोगों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है अपने घरों के लिए, अपने बेडरूम के लिए, वो है पोर्ट्रेट पेंटिंग। और या किसी को लोग गिफ्ट वगैरह भी करते हैं तो वो प्रेफर ये करते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे भारती जी, वो बोलते हैं कि इनकी एनिवर्सरी है राजन जी, और ये इनकी 25th एनिवर्सरी है मेरे मम्मी पापा की, या मेरे जो ये फ्रेंड वगैरह हैं इनकी बर्थडे पार्टी है, या कोई भी ओकेजन वगैरह है, तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि उनको उनका पोर्ट्रेट बना करके दिया जाए। तो मेरे को लोग इस चीज़ के लिए वो हायर करते हैं, डिमांड उनकी इस चीज़ की रहती है। मेरे को पिक्चर्स वगैरह लोग शेयर कर देते हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि राजन जी ये पिक्चर है, आपको ये ऑयल पेंटिंग, मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको ऑयल पेंटिंग में बनाइए। और यही है उनकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वगैरह की रहती है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो और जब वो सबसे बड़ी बात भारती जी क्या होता है कि जब वो मेरे से बनवा करके पोर्ट्रेट आगे गिफ्ट वगैरह करते हैं, वो खुद मेरे को ये वाली चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं या मेरे को ये वाली चीज़ वो बोलते हैं मेरे ही क्लाइंट कि राजन जी हम बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी चीज़ भी दे दें, बेशक मोबाइल फ़ोन भी दे दें, ज्वेलरी भी दे दें, ये भी दे दें, वो भी दे दें, उससे उनका जो फीलिंग है वो इतनी नहीं बढ़ती जितना कि उनका पोर्ट्रेट बना करके देने में उनको वो जो एक हार्ट टचिंग होती है, अलग फीलिंग आती है, हार्ट टचिंग वो फीलिंग हो जाती है कि लोग वो वाव फील करते हैं उसको जब वो मेरे से बनवा करके पेंटिंग वगैरह, पोर्ट्रेट पेंटिंग वगैरह जब वो देते हैं। वो कहते हैं राजन जी ऐसा एक्सपीरियंस ना मैंने इतनी इससे पहले जितनी भी चीज़ें दी हैं वो इतना एक्सपीरियंस नहीं मेरे को ऐसा फील आया जितना कि ये वाला पोर्ट्रेट बना करके देने में जो फील आया वो अलग ही वो फील था। तो हम खुश होते हैं इसमें कि भाई हमारी मेहनत रंग लाई इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये तो कह सकते हैं ना कि देखो खूबसूरत चीज और खूबसूरत हाथों से आप बना रहे हैं तो वो और भी ज्यादा निखर जाती है। जी जी। तो जैसे ये जो लोग डिमांड करते हैं, तो उन्होंने डिमांड कर दी, आप उस डिमांड को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? भारती जी इसमें ना डिपेंड करता है कि लाइक ऐसा होता है कि लाइक किसी ने कोई हैवी पेंटिंग या हैवी पिक्चर, नॉट पेंटिंग, हैवी पिक्चर मुझे भेज दी जिसमें मान लो कि एक कपल है एग्जांपल के तौर पे और उन्होंने कॉस्ट्यूम ऐसे पहन रखी है, उनके कपड़े इस तरीके के हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं कपड़े उनके, तो दबका का काम हुआ है, स्वरोस्की का काम हुआ है, आपने देखा हैवी से हैवी भी कपड़े वगैरह होते हैं। और उसमें और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ज्वेलरी पहन रखी है, हैवी ज्वेलरी पहन रखी है। तो और मान लो कि ऐसी भी कोई पिक्चर वगैरह आ गई जिन्होंने कैजुअल कपड़े वगैरह, जैसे हमने कैजुअल कपड़े वगैरह पहन रखे हैं, तो उसको बनाने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। ज्वेलरी वाला या हैवी से हैवी जो कॉस्ट्यूम वगैरह किसी ने पहना हो तो उसको बनाने में और ज़्यादा टाइम वगैरह लगता है। तो डिपेंड कर, और सबसे बड़ी बात है इसमें भारती जी साइज़ के भी ऊपर पेंटिंग का डिपेंड करता है कि पेंटिंग का साइज़ क्या है। जैसे मान लो कि 24/18 इंचेस की यानी कि 2/1.5 फीट की पेंटिंग है, ये हमारा सबसे छोटा साइज़ है पेंटिंग का बनाने का। तो सबसे छोटा साइज़ ये है, और बड़े से बड़ा तो आप मान करके चलो कि उसकी कोई लिमिट वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि बड़े से बड़ा भी है एग्जांपल के तौर पे कि 10 फुट बाय 8 फुट का या 10 बाय 7 फुट का, ये सबसे बड़ी भी पेंटिंग्स वगैरह होती है। और इससे भी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनती हैं, वो डिमांड के ऊपर होता है, ऑन डिमांड की भाई जैसे जिसकी डिमांड्स वगैरह हो वैसा हम वो बनाते हैं। राजन जी क्या आप इस आर्ट को लोगों को सिखाते भी हैं क्या? भारती जी इसमें मैं पहले भी पहले ज़्यादा सिखाता था। लाइक मेरा शुरुआती रुझान इस तरीके से था कि मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जैसे मैंने किया, मैं कॉलेज वगैरह जाता था, तो कॉलेज से आ कर के मैं सिखाना मैंने स्टार्ट किया था। और इसको सिखाते सिखाते जो है वो 12 साल से वो ऊपर हो चुके हैं। और बाकी हाँ अब ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं और मुझसे डिमांड करते हैं कि राजन जी आप सिखाते हैं क्या? तो फिर हम उनको पूरा का पूरा कोर्स वगैरह जो है ऑयल पेंटिंग का वो हम उनको सिखाते हैं, जिसमें कि ये रहता है कि जिसमें हम 4 पेंटिंग सिखाते हैं। और पहली जो पेंटिंग होती है वो होती है मॉडर्न आर्ट, दूसरी होती है नेचर की पेंटिंग, तीसरी होती है रिलीजियस आर्ट वर्क, और चौथी जो पेंटिंग होती है वो कल्चरल आर्ट वर्क होता है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स होता है जिसको 1.5 से 2 महीने उसकी ड्यूरेशन या टाइम पीरियड होता है उसको सिखाने का। ओके, मतलब उससे पहले से ड्राइंग आती है प्रॉपर? पहले देखा जाता है, पेन पकड़ने से एंड तक आप सिखाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है भारती जी, पहले देखा जाता है कि उनकी ड्राइंग वगैरह कैसी है उनकी है। वो तब हम उनको पेंटिंग का कोर्स वगैरह सिखाते हैं कि उनकी ड्राइंग तो कम से कम बहुत अच्छी हो, वो प्रॉपर उनका जो फ्लो है, उनकी जो ड्राइंग का जो करने का, पेंसिल पकड़ने का या उसका जो फ्लो या रिदम है वो कितना
बढ़िया है। तो वो सब जज वगैरह करके उसके बाद जो है हम पेंटिंग वगैरह उनको रेकमेंड करते हैं कि आप ये कोर्स वगैरह कीजिए। हाँ, जो अलग जिनकी पेंटिंग वगैरह, ये पेंटिंग तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है, जिनकी अभी ड्राइंग वगैरह ही अच्छी नहीं है तो फिर उनको स्केचिंग वगैरह सिखाई जाती है पहले बेस से। मतलब आपके पास कितने तरीके के कोर्स हैं? मेरे पास देखो, लोग आते हैं तंजोर पेंटिंग सीखने के लिए, आते हैं ऑयल पेंटिंग का कोर्स सीखने के लिए, आते हैं एक्रेलिक पेंटिंग का कोर्स सीखने के लिए आते हैं, डिफरेंट जैसे जैसे मीडियम्स वगैरह होते हैं, वाटर कलर पेंटिंग का सीखने के लिए आते हैं। बच्चे जो होते हैं मेरे पास वो स्केचेस वगैरह सीखने के लिए आते हैं। हालांकि मैं अब आपको मैं बताऊं, मैं बहुत अब कम ही लोगों को सिखाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा लोग जो लोग मेरे पास आते हैं वो मुझे डिमांड करते हैं कि राजन जी आप प्लीज़ सिखाइए। तो अपने जो प्रॉपर टाइम में से मैं अपना जो स्पेयर टाइम है उनके लिए फिर मैं निकालता हूँ, जो मुझे ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि नहीं राजन से सीखना तो आपसे ही है, मुझे किसी और से नहीं सीखना, तो फिर मुझे उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। वो मेरे चुनिंदा लोग हैं जो मैं उनको मना नहीं कर सकता। ओके, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं आज हमें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक क्यूरियोसिटी होगी कि हम भी आपसे सीखें, तो वो लोग किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कि आप ऑनलाइन सिखाते हो या सिर्फ ऑफलाइन ही सिखाते हो? मैं दोनों तरीके से ही मैं सिखाता हूँ भारती जी। जो बाहर के लोग हैं अमेरिका में या अलग अलग कंट्रीज़ वगैरह के हैं जो नहीं आ सकते हैं, इवन नॉट ओनली आउट ऑफ इंडिया, इवन इन इंडिया ऑल्सो, कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया में भी रहते हैं और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, लाइक दिल्ली के बाहर के जो स्टेट्स वगैरह है, जो बॉम्बे में भी हैं, या मान लो चंडीगढ़ वगैरह हो गया या कैलकाटा वगैरह हो गया, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकते मेरे पास, तो वो जो है हम उनको फिर ऑनलाइन वगैरह सिखाते हैं उनको। ओके, मतलब ऑनलाइन भी ये कोर्स हम कर सकते हैं? जी, तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको सिखाया जाता है। ओके, मतलब वो 1-2 विजिट तो आप बुलाते ही होंगे उन्हें कराने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है भारती जी कि वो विजिट तो खैर इतनी दूर से आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि हाँ, उनको प्रॉपर मैं पूरा का पूरा गाइड करता हूँ, ऑनलाइन उनको सिखाया जाता है। वो अगर नहीं भी समझते हैं तो मैं उनको बार बार एक ही चीज़ को वो सिखाता हूँ जब तक वो सीख नहीं पाते। ऐसा वो होता है भारती जी इसमें। जैसे एक हो सकता है कंट्रोवर्सी क्वेश्चन जो लोगों का रहेगा कि लोग आपसे ही क्यों सीखें? सिखाने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली भारती जी इसमें ये है कि लोग सोशल मीडिया पे मुझे देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह के साथ मेरी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, मेरे अवार्ड्स वगैरह देखते हैं, तो उनको ये चीज़ होती है कि हाँ, कि अगर सीखें तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सीखें जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिले पेंटिंग में भी, और साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि जिससे हम मिल रहे हैं या जिससे हम सीख रहे हैं वो भी एक पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही बात है जी, मतलब काम ही बोलता है आपका, जो आपने सही बात कही कि काम बोलता है, तो वो दिख भी रहा है कि आपका काम बोलता ही बोलता है जी। तो जैसे हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं आपके आर्ट्स को सर्च भी कर लेंगे गूगल पर, जो कि हमारे कभी बहुत सारे पॉडकास्ट में आप डिफरेंट लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आपको कहाँ इजीली मिल सकते हैं। आप सीधे गूगल कर सकते हैं राजन मलूजा आर्ट्स के नाम से, वहाँ पे आपको राजन जी बहुत इजीली मिल जाएंगे। और जो लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं चित्रकारी में, तो बहुत अच्छा अवसर है कि आप राजन जी से चित्रकारी सीखिए। और एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या ये जो पेंटिंग है कि इसके कोर्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं या फिर नॉर्मल जो कोर्स होते हैं उसी तरीके से कराए जाते हैं? नहीं, डिपेंड करता है भारती जी इसमें कि अगर किसी को नॉर्मल भारती जी इसमें ये चीज़ होती है कि किसी को स्केचिंग वगैरह सीखनी है और वीकेंड्स पे ही सीखनी है, तो वो पर क्लास के हिसाब से होता है। ओके, पर क्लास के हिसाब से वो रहता है उनका। लेकिन जिसको अगर पूरा का पूरा कोर्स वगैरह करना है और जिनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को जो है पूरा का पूरा आप कोर्स सिखाइए, तो फिर उनका अलग पैकेज वगैरह बनाया जाता है। लेकिन पर डे के हिसाब से या पर क्लास के हिसाब से उनके फिर अलग चार्जेस वगैरह होते हैं। अब जैसे किसने पूरा एंटायर कोर्स ही पूरा का पूरा सीखना है, जैसे ऑयल पेंटिंग का कोर्स पूरा सीखना है, तो वो 2 महीने का होता है, जिसमें मैं बता चुका हूँ आपको कि वो 4 पेंटिंग हम सिखाते हैं, कि उसमें मॉडर्न आर्ट पेंटिंग, कल्चरल पेंटिंग, रिलीजियस पेंटिंग और नेचर के ऊपर जो पेंटिंग होती है, तो वो पूरी प्रॉपर सिखाई जाती है। इसके साथ भी अगर इसी के ऊपर जैसे पेंटिंग वगैरह सीख ली और कोई किसी ने हमारे को डिमांड वगैरह करी कि राजन जी आप हमारे को तंजोर पेंटिंग भी सीखनी है इसके अंदर, तो हम फिर उनको अलग से जो है तंजोर पेंटिंग का भी कोर्स वगैरह सिखाते हैं। ओके, मतलब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर कोई चीज़ सीखना चाहता है तो आपके पास फुल पैकेज है, आप सारी पेंटिंग सिखाते हैं। वो जिस तरीके से जैसे लोग आते हैं, जिस तरीके की जैसे जिसकी डिमांड वगैरह होती है, हम उनको उस तरीके से पैकेज वगैरह प्रोवाइड वगैरह करवाते हैं। ओके,
तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि 2025 आने वाली है, कुछ ही समय बचा है, तो 2025 में देखिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हो सकते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो क्या गिफ्ट दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट दूं और मैं अपने फ्रेंड्स को क्या गिफ्ट दूं। तो देखिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी जो अब बहुत अच्छा है। क्यों ना आप राजन जी से कांटेक्ट करें और उनसे इस तरीके के पेंटिंग बनवाएं और अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को गिफ्ट करें, क्योंकि इसकी जो फीलिंग होगी ना, वो आप सोच ही नहीं सकते कि आप अगर कोई महंगे से महंगा भी गिफ्ट दे रहे हो ना, तो उसकी फीलिंग एक साइड होगी। अगर जब आप उनका पोर्ट्रेट बनवाएंगे और उसे गिफ्ट करेंगे, वो भी आप राजन जी से बनवा के दे रहे हैं ना, उसका आप देख ही सकते हैं कि क्या काम करते हैं राजन जी। तो जल्दी जल्दी कांटेक्ट करो और अपने पार्टनर्स को, अपने फ्रेंड्स, नियर डियर पीपल्स को आप ये पेंटिंग्स गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे राजन जी, जो मुझे मेरे साथ ही राजन जी बैठे हुए हैं, तो राजन जी जैसे आप, ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग लग रही है, जब लोग अपने घर में लगाते होंगे तो उन लोगों की फीलिंग्स के बारे में आपने तो देखा ही होगा, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं उसका। भारती जी, अब तो खैर मैं बोलूँगा बहुत सारे घरों में पेंटिंग्स वगैरह पहुँच चुकी है और मैं 2014 से प्रोफेशनली इस पे मैं काम वगैरह कर रहा हूँ, चाहे इसमें आम जनमानस भी है और बड़े बड़े वीवीआईपी लोग वगैरह भी है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी हैं, क्रिकेटर्स वगैरह भी हैं और पॉलिटिशियंस वगैरह भी हैं और आम जनमानस भी है। इसके अंदर बहुत खुशी महसूस होती है कि आज इतने घरों में मेरी पेंटिंग्स वगैरह, कई हज़ारों घरों में मेरी पेंटिंग्स वगैरह में पहुंच चुकी है, तो एक बहुत अच्छा एक फ़ील होता है। हाँ, दूसरा आपने मेरे को ये वाली चीज़ बोली है कि उनके घर की शोभा जो बढ़ा रही है, डेफिनेटली भारती जी, आजकल के जो दौर में जो घर नए नए बन रहे हैं, नए नए कोलैबोरेशन वगैरह लोग करवा करके, अपने नए रेनोवेशन वगैरह करवा करके अपने घर को तब्दील कर रहे हैं एक नए मॉडर्न लुक में। जी। तो जब वो अपने घर में पेंटिंग वगैरह लगाते हैं या पोर्ट्रेट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ का तो लुक, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। और वो खुद, मैं सच बात बोल रहा हूँ भारती जी, दिल पे हाथ रख करके, मुझे ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो पेंटिंग जब चली जाती है और वहाँ पे जब उनके मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस मेरे को आते हैं या लिख करके भी मुझे वो बोलते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कॉल वगैरह भी करके मेरे को ये वाली चीज़ बताते हैं, राजन जी जब से आपकी पेंटिंग हमारे घर पे आई है ना, इसकी शोभा ही बढ़ चुकी है, हमारे घर की शोभा बढ़ चुकी है, हमारे ऑफिस की शोभा बढ़ चुकी है, रूम की शोभा बढ़ चुकी है। तो और वो ये वाली बात बोलते हैं कि राजन जी अभी तो ये पहला आपसे पेंटिंग बनवाए हैं, जैसे नए नए लोग वगैरह होते हैं, तो पहली पेंटिंग बनाई है, अभी तो कारवां बहुत आगे तक जाएगा। कह सकते हैं ना, अभी तो हमारे स्टूडियो की भी शोभा बढ़ी हुई है, क्योंकि राजन जी की पेंटिंग लगी हुई है, वो भी उनके दिल के सबसे करीब वाली पेंटिंग, उनकी मम्मी की। हाँ, ये पेंटिंग मेरी बहुत ज़्यादा करीबी पेंटिंग है और मैं रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले मैं माथा टेकता हूँ अपनी मम्मी को। हाँ, और एनर्जी कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। और दिख भी रही है। इनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे ऊपर रहती है। नहीं, बहुत अच्छा भी लगा। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए, राजन मलूजा आर्ट को सर्च करिए और अपने पार्टनर्स, नियर डियर्स, सबके लिए पेंटिंग्स गिफ्ट करिए। 2025 में धमाल मचा दीजिए, क्योंकि राजन मलूजा जैसी आर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये मैं आपसे कह रही हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं साथ देख रही हूँ, वर्क देख रही हूँ कि एक एक बारीकी, जैसे राजन जी हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में कहते हैं कि लेंस लेके भी आप मेरी कमी नहीं निकाल सकते। तो मैं उसी दावे के साथ कह रही हूँ कि वाकई इतनी खूबसूरत पेंटिंग आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो राजन जी, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो नए इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? जैसे आज हमने आप बात की थी कि लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, आप सिखाते भी हैं, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है इस चीज़ की, आप इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बढ़ना चाहिए और पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है इस चीज़ का कि हाँ, आपके अंदर ये चीज़ लगती है कि आपके अंदर ये वाला टैलेंट, ये वाला हुनर है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए और अच्छे कर्म कीजिए। ये जैसे कि मैं ये हर पॉडकास्ट में बोलता ही हूँ, अच्छे कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए और अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखिए और डेफिनेटली जो सफलता है वो कदम आपके ज़रूर चूमेगी। बिल्कुल सही बात है। राजन जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप बार बार हम आपको बुलाते हैं और आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आते हैं और हर बार कुछ नया
अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, हर चीज़ एक खूबसूरत तरीके से आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो क्यों नहीं आप लोगों का भी काम बनता है कि राजन जी को सपोर्ट करो, राजन जी के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। देखिए सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं है, आप हमारे भी सपोर्ट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके सवाल होते हैं, ऐसा होता है कि हम बातें कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है और आपका कहीं ना कहीं कोई डाउट है, तो उसके लिए देखिए हमारे और राजन जी का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ धड़ल्ले से आप अपने कमेंट करिए, आप हमारे बारे में जानिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड, जब तक आप हमसे पूछेंगे नहीं हम उसको सही तरीके से बताएंगे नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो पर सामने किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो, जो वो ढूंढ रहा हो उसे मिल जाए, तो आप सहारा बन जाएंगे उसका। और देखिए लाइक करना तो बनता है, क्योंकि इतनी सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो लाइक से क्या होता है, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कि नहीं नहीं हमें लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस चैनल को भी। और राजन एनर्जी बढ़ती है एनर्जी बढ़ती है, बिल्कुल राजन जी सही कह रहे हैं। तो लाइक तो बनता ही है, तो उसमें तो कंजूसी मत करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया और कुछ डिफरेंट लेके आएंगे, जिससे आप कुछ नया सीखेंगे। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि 2025 आ रही है, तो उसकी तैयारी करते रहिए और कुछ नया करिए 2025 में। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।